तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार। तो भाई आज बात करने वाले हैं मार्वल के कुछ ऐसे फाइटर्स की जो एमसीयू के अंदर बहुत ही ज्यादा स्किल्ड और पावरफुल है। जैसे आयरन मैन अपने एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करता है, डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक का यूज करते हैं और हल्क जैसे कैरेक्टर्स अपने फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करते हैं। पर इसके साथ ही कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जो अपने फाइटिंग स्किल का यूज करते हैं और ये स्किल ही उन कैरेक्टर्स को और पावरफुल बनाते हैं। तो आज हम उन सभी कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं जिन्होंने मार्वल मूवीज में अपने स्किल का यूज करके खुद को सबके सामने साबित किया है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 गमोरा। तो भाई गमोरा अपने स्पीसीज की बची हुई लास्ट प्राणी है जिसको थैनोस ने अडॉप्ट किया था और थैनोस ने उसे इस तरीके से ट्रेन किया था कि वो पूरे गैलेक्सी में सबसे खतरनाक कैरेक्टर्स में से एक थी और गमोरा का फाइटिंग स्किल ही उसे इतना खतरनाक बनाता है, जिसका एग्जाम्पल हमें एमसीयू में काफी बार देखने मिला है, जहाँ जेंडार में उसने अकेले ही रॉकेट, ग्रूट और स्टार लॉर्ड को हरा दिया था। वैसे एमसीयू मूवीज में गमोरा का स्क्रीन टाइम थोड़ा कम ही है, पर कॉमिक में गमोरा की पावर्स और भी ज्यादा खतरनाक है, जहाँ उसने अपने से ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर सी हल्क को भी हरा रखा है और अकेले ही पूरे एवेंजर्स को हराकर सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को भी कलेक्ट किया है। गमोरा ने एक बार खुद कहा था कि वो पूरे यूनिवर्स के 85% फाइटिंग स्किल को सीख चुकी है, जो ये बताता है कि गमोरा कितनी ज्यादा स्किल्ड कैरेक्टर है। नंबर 9 ब्लैक पैंथर। तो भाई ब्लैक पैंथर वकांडा का राजा है जो वाइब्रेनियम से बना हुआ सूट पहनता है और हम सब ने मूवीज में देखा ही है कि टिचाला कितना ज्यादा पावरफुल और स्किल्ड कैरेक्टर है, जहाँ उसने सिविल वॉर में कैप्टन को पूरा बराबरी का टक्कर दिया था और इन्फिनिटी वॉर में हम सबको पता चला कि ब्लैक पैंथर का हर्ब उसको एक सुपर सोल्जर लेवल की एबिलिटी देता है। एक बार कॉमिक में कैप्टन अमेरिका ने कहा था कि ब्लैक पैंथर के रिफ्लेक्सेस और स्पीड एक रियल पैंथर से भी ज्यादा है, जिसका एग्जाम्पल हमें सिविल वॉर के एक सीन में देखने भी मिला था, जहाँ हॉकाई के एरो को टिचाला बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। लेकिन क्योंकि भले ही ब्लैक पैंथर बहुत ज्यादा पावरफुल और स्किल्ड है, पर अगर उससे उसका हर्ब ले लिया जाता है तो वो लगभग एक नॉर्मल इंसान ही बन जाएगा और ऐसा होते हुए हमने मूवीज में देखा भी है। वैसे ब्लैक पैंथर अपने वाइब्रेनियम सूट पे ज्यादा रिलाई करता है, बिना सूट के वो अपने स्किल को यूज नहीं कर सकता और यही कारण है कि ब्लैक पैंथर मेरी इस लिस्ट में नंबर 9 पे है। नंबर 8 विंटर सोल्जर। तो भाई विंटर सोल्जर हाइड्रा का क्रिएट किया हुआ एक ऐसा वेपन है जिसका फाइटिंग स्किल और स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये हर तरह के वेपन को यूज करना जानता है और ये अकेले ही ब्लैक विडो, कैप्टन अमेरिका, टिचाला और टोनी तक को टक्कर दे चुका है। लेकिन क्योंकि भले ही विंटर सोल्जर बहुत ही ज्यादा स्किलफुल कैरेक्टर है, पर जब से वो हाइड्रा के चंगुल से बाहर आया है और उसने अपने ब्रुटैलिटी को छोड़ दिया है, तब से वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि हमने फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा ही था कि वो जॉन वॉकर तक को नहीं हरा पाया था, जिसके बाद डोरा मिलाजी ने उसका हालत खराब कर दिया था और यही कारण है कि विंटर सोल्जर इस लिस्ट में इतना नीचे है। नंबर 7 हॉकाई। तो भाई हॉकाई या फिर बोलो तो क्लिंट बार्टन बहुत ही ज्यादा स्किलफुल फाइटर है और इंड गेम में जब वो अपने रोनिन फॉर्म में था तब वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइटर में से एक बन गया था। वो अपने इस फॉर्म में गैंगस्टर्स को इतना टाइम भी नहीं देता है कि वो अपने बंदूक को बाहर भी निकाल सके। वैसे हमने एवेंजर्स की मूवी में देखा ही था कि लोकी ने हॉकाई के ही माइंड को करप्ट कर दिया था, जिसके बाद अकेला हॉकाई ही पूरे एवेंजर्स की टीम के लिए खतरा बन गया था। बात करें कॉमिक की तो हॉकाई ने कॉमिक में एक बार एक साथ 5 एरो चलाया था, जिससे एक साथ 5 बंदे ढेर हो गए थे। और तो और कॉमिक के फ्यूचर की एक स्टोरी में जब हॉकाई अंधा हो गया था तब उसने सिर्फ साउंड का यूज करके बहुत सारे गैंगस्टर्स को मारा था। वैसे तो ये कैरेक्टर अपने स्किल में बहुत ही ज्यादा स्किलफुल है, पर क्योंकि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हॉकाई थोड़ा वीक है और वो अपने तीर धनुष या फिर अपनी तलवार पे कुछ ज्यादा ही रिलाई करता है और इसीलिए ये हमारी लिस्ट में नंबर 7 पे है। नंबर 6 डेडपूल। तो भाई डेडपूल मतलब कि हमारा वेड विल्सन कितना ज्यादा बेहतरीन फाइटर है ये तो हम सबको पता ही है और जब बात हो स्किल की तो उस लिस्ट में डेडपूल का नाम आना तो लाजमी है, क्योंकि ये अपने तलवार और गन के साथ कितना ज्यादा डेडली है ये हम सब ने डेडपूल के दोनों मूवीज में देखा ही है। डेडपूल इतना फास्ट है कि वो अपने तलवार को घुमाकर गोलियों को डॉज कर देता है और एक बार तो उसने अपनी तलवार से एक गोली को बीच से काट ही दिया था, जो ये दिखाता है कि डेडपूल तलवार चलाने में कितना ज्यादा माहिर है। और एक बार इसने एक गोली का यूज करके 3 बंदों को ढेर कर दिया था। डेडपूल के ये स्किल्स जब उसके हीलिंग फैक्टर के साथ मर्ज होते हैं तो हमें एक डेडली कैरेक्टर देखने मिलता है। वैसे कॉमिक में तो डेडपूल ने थैनोस जैसे सुपर विलन को भी हरा रखा है और डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स के स्टोरी लाइन के अंदर जब डेडपूल को उसकी सच्चाई का पता चल जाता है तब वो उस यूनिवर्स के सभी कैरेक्टर्स को मार देता है और वो भी सिर्फ अपने स्किल का यूज करके। वैसे डेडपूल का फाइटिंग स्टाइल थोड़ा अजीब है, वो अपने हर फाइट्स में खुद को गोली लगने देता है क्योंकि उसको पता है कि उसका हीलिंग फैक्टर उसे रिकवर कर लेगा। नंबर 5 ब्लैक विडो। तो भाई ब्लैक विडो यानी कि नताशा एक ऐसी कैरेक्टर है जो एवेंजर्स
एवेंजर्स का हिस्सा है, पर इसके पास भी हॉकाई की तरह ही बस अपने स्किल्स ही हैं जो इसे एवेंजर्स की टीम का हिस्सा बनाते हैं। वैसे नताशा को बचपन से ही एक डेडली असैसिन बनने के लिए ट्रेन किया गया था और नताशा इस लिस्ट में इतने ऊपर भी इसीलिए है क्योंकि इसका फाइटिंग स्किल बहुत ही ज्यादा ऑसम है। आयरन मैन की दूसरी मूवी में जब हमें नताशा का फर्स्ट फाइटिंग सीन देखने मिला था, वो सीन भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वैसे नताशा ने अपने स्किल को हमेशा इम्प्रूव भी किया है क्योंकि एवेंजर्स मूवी में जब उसको एक कुर्सी से बांध कर रखा गया था, तब वो बंधे होने के बाद भी बहुत सारे लोगों को हरा देती है। इसके बाद इसने प्रॉक्सिमा मिडनाइट से भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट करा है, जो एक इंसान के कंपैरिजन में बहुत पावरफुल एलियन थी। ब्लैक विडो ने खुद को इस तरीके से ट्रेन किया है कि वो हर टाइप के वेपन को यूज कर सकती है। वैसे कॉमिक में ब्लैक विडो ने जो कमाल किए हैं उनको मैं यहाँ बताने बैठा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। नंबर 4 कैप्टन अमेरिका। तो भाई कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स, जो कि कभी एक नॉर्मल सा लड़का था, वो एवेंजर्स को लीड करने वाला एक पावरफुल फाइटर बना और इसके कभी हार न मानने वाले एटीट्यूड ने इसे कैप्टन अमेरिका बनाया। वैसे तो कैप्टन किसी दूसरे टाइम का बंदा था, लेकिन उसने टाइम के साथ खुद को चेंज किया और कैप्टन ने खुद को हमेशा इम्प्रूव किया है, जिसका एग्जाम्पल हमें एंड गेम में देखने मिला था जब कैप्टन ने खुद के पास्ट वाले वर्जन को डिफीट कर दिया था। वैसे कैप्टन के स्किल पे तो कोई डाउट है ही नहीं क्योंकि मार्वल के मल्टीपल मूवीज में हमने कैप्टन के स्किल्स को देखा ही है, जहाँ उसने एक लिफ्ट के डब्बे में हाइड्रा के बहुत सारे बंदों को हराया था और कैप्टन अमेरिका ने सिविल वॉर में आयरन मैन को भी हराया था। कैप्टन के पास एक वाइब्रेनियम शील्ड भी है जिसका यूज वो अपने हर फाइट में करता है। इसके बाद अगर बात करें कॉमिक की, तो भाई कैप्टन अमेरिका ने कॉमिक में बहुत सारे कैरेक्टर को डिफीट किया है जिनका नाम यहाँ बताना बहुत ही मुश्किल है। वैसे कैप्टन ने 50 से भी ज्यादा मार्शल आर्ट में खुद को काबिल बनाया है, जहाँ सुपर सोल्जर सीरम ने उनके फिजिकल एबिलिटीज को इम्प्रूव किया। वहीं कैप्टन ने खुद के माइंड को भी इस काबिल बनाया है कि वो किसी भी फाइटिंग स्टाइल को बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं। नंबर 3 वुल्वरीन। तो भाई वुल्वरीन यानी कि अपना प्यारा दुलारा एक्समैन एक पावरफुल म्यूटेंट होने के साथ साथ एक स्किलफुल फाइटर भी है और अभी वुल्वरीन इस लिस्ट में कैप्टन अमेरिका और डेडपुल से ऊपर है क्योंकि कॉमिक में कैप्टन ने एक बार कहा था कि वो वुल्वरीन से नहीं जीत सकते और वुल्वरीन ने एक टाइम पे हमारी ब्लैक विडो को ट्रेन भी किया है। वैसे हम सबको पता ही है कि वुल्वरीन की एजिंग बहुत ही स्लो है और वो एक नॉर्मल इंसान से कई सौ साल ज्यादा जीता है, जहाँ उसने अपने इस लंबे लाइफ में बहुत सारे वॉर्स को देखा है और कई सारे वॉर्स में तो वो लड़ा भी है। वुल्वरीन ने मिलिट्री ट्रेनिंग भी ली है और उसने निंजा और समुराई के फाइटिंग स्किल्स में भी खुद को ट्रेन किया है। वुल्वरीन इतना ज्यादा स्किलफुल कैरेक्टर है कि वो हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे है और अगर तुमने एक्समैन मूवीज को देखा है तो तुम्हें पता ही होगा कि वुल्वरीन कितना ज्यादा स्किलफुल कैरेक्टर है। अभी कुछ लोगों का ये कहना हो सकता है कि वुल्वरीन भी डेडपुल की तरह ही अपने हीलिंग फैक्टर पे डिपेंडेंट है, तो मैं उनको बता दूं कि कॉमिक में ओल्ड मैन लोगन की स्टोरी लाइन में वुल्वरीन ने अकेले ही पूरे एक्समैन टीम को मार दिया था और उसने बिना अपने हीलिंग फैक्टर के हल्क जैसे खतरनाक कैरेक्टर को भी सिर्फ अपने फाइटिंग स्किल का यूज करके ही हरा दिया था। और इस चीज का एग्जांपल हमें लोगन मूवी में भी देखने मिला था, जहाँ लोगन अपने हीलिंग फैक्टर के कम हो जाने के बाद भी अपने स्किल के साथ ही बहुत ही खतरनाक था। नंबर 2 सैंग-ची। तो भाई सैंग-ची एक पावरफुल फाइटर है जिसको मैंडरिन ने इस तरीके से ट्रेन किया है कि दुनिया के खतरनाक से खतरनाक लोग भी सैंग-ची को नहीं मार सकते। सैंग-ची मूवी में भी हमने देखा था कि सैंग-ची को बचपन से उन सभी पॉसिबिलिटीज में ट्रेन किया गया था जिससे किसी को मारा जा सकता है। वैसे सैंग-ची को मास्टर ऑफ कुंफू भी कहते हैं क्योंकि दुनिया भर के सभी मार्शल आर्ट को सैंग-ची ने सीख रखा है। ये इतना ज्यादा स्किल्ड कैरेक्टर है कि ये किसी को बस छू के ही मार सकता है और कॉमिक में तो सैंग-ची को इतना ज्यादा पावरफुल और स्किल्ड बताया जाता है कि ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में किसी गॉड को भी बीट करने में सक्षम है। सैंग-ची ने अपने माइंड पे भी अपना पूरा कंट्रोल कर रखा है जिससे फाइट्स के दौरान उसका मेंटल पीस बना रहता है और इसने मेडिटेशन से अपने इंटरनल एनर्जी को इस प्रकार से बूस्ट किया है कि वो अपने इस एनर्जी का यूज अपने फाइट्स में भी कर सकता है, जिसको ची एनर्जी कहते हैं। इस ची एनर्जी का यूज करके सैंग-ची अपने फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पीड को भी बूस्ट कर सकता है और इतना ही नहीं, इस ची एनर्जी से सैंग-ची नेचर के पावर्स को भी एक्सेस कर सकता है और ऐसा कॉमिक में उसने एक बार किया भी है। ये ची एनर्जी सैंग-ची को जन्म से नहीं मिला है और ना ही उसने इसके लिए कोई सीरम लिया है। इस एनर्जी को सैंग-ची ने खुद के स्किल से खुद में डेवलप किया है और इसीलिए ये एनर्जी सैंग-ची का एक स्किल है और यही कारण है कि सैंग-ची हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे है। नंबर 1 टास्क मास्टर। तो भाई टास्क मास्टर, जिसका असली नाम एंटोनी टोनी मास्टर है, इसे मार्वल यूनिवर्स का बेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट मास्टर भी माना जाता है क्योंकि टास्क मास्टर के पास फोटो रिफ्लेक्सेस और फोटो मेमोरी की पावर है जिससे वो किसी के भी फाइटिंग मूव्स को तुरंत कॉपी कर सकता है। और अगर टास्क मास्टर का सामना किसी ऐसे बंदे के साथ हो गया जिसने अपने फाइटिंग स्किल को काफी सालों में डेवलप किया है, तो उसके सालों के स्किल को टास्क मास्टर मिनटों में सीख लेगा और उस स्किल में उस बंदे जितना ही एक्सपर्ट भी
भी बन जाएगा। अभी टास्क मास्टर कॉमिक में लगभग सभी सुपर हीरोज से भिड़ चुका है और वो उन सभी सुपर हीरोज के फाइटिंग स्टाइल को जानता भी है और वो उन सभी सुपर हीरोज के वेपन्स को भी यूज कर सकता है। ब्लैक विडो मूवी में हमने देखा ही कि कैसे टास्क मास्टर ब्लैक पैंथर की तरह क्लॉज यूज करता है, कैप्टन अमेरिका की तरह शील्ड यूज करता है और इतना ही नहीं, वो हॉकाई की तरह तीर धनुष भी यूज करता है। कॉमिक में टास्क मास्टर डेडपुल, स्पाइडरमैन, पनिशर और भी कई सारे कैरेक्टर्स पे भारी पड़ चुका है। तो ये थे मार्वल के टॉप 10 बहुत ही ज्यादा स्किल्ड और पावरफुल फाइटर्स। अभी इनमें से तुम्हारा फेवरेट फाइटर कौन है ये कमेंट में जरूर बताना और तुम्हें अब और कौन से टॉपिक पे ये टॉप 10 लिस्ट चाहिए ये भी कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम्हें डेडपुल के टॉप 10 वर्जन को देखना है तो तुम मेरे लास्ट वीडियो को जाकर देख सकते हो। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं तुमसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।